हाय गाइस, वेलकम बैक टू यमा टीवी। सो गाइस, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है मिस्टेक्स पे। मिस्टेक्स तो हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कोई मिस्टेक्स इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं कि उनके ऊपर बिलियन डॉलर्स का खर्चा आ जाता है? नहीं ना। तो आज आपको अपनी इस वीडियो में मैं बताऊंगी कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो थी तो बहुत माइनर, लेकिन जिनकी वजह से बहुत बड़ा माली नुकसान उठाना पड़ा। सो गाइस, बगैर देर किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आपको पता है कि यूएस एयरफोर्स का हैवी बम्बर एयरक्राफ्ट जो है वो सिर्फ एक पानी के ड्रॉप गिरने से क्रैश हो गया था? नहीं ना। इस वीडियो में मैं आपको ये सब चीज़ें बताने वाली हूँ। सो गाइस, हम स्टार्ट लेते हैं। नंबर 1, सो गाइस, स्कॉटलैंड के शहर एबरडीन के साहिल से 200 किलोमीटर दूर एक ऑयल रिग बनाई गई जिसका नाम था पाइप अल्फा, जो 1976 के अंदर बनाई गई। ये ऑयल रिग जो है ये समुंदर के अंदर से ऑयल निकालने का काम करती थी। कई साल ये कंपनी ऑयल निकालती रही और बिल्कुल कामयाब रही, मतलब कुछ भी ऐसी सिचुएशन सामने ना आई। लेकिन एकदम से इस कंपनी ने इरादा किया कि अब से वो समुद्र के बॉटम के अंदर से ऑयल के साथ साथ गैस भी निकालेंगे, और उन्होंने ये काम जो है वो शुरू कर दिया। लेकिन उनसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई जिसने वहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान किया। ये बात है 6 जुलाई की 1988 की, जब वो लोग गैस निकालने वाले कुछ पाइप्स में मसला हुआ। इसकी मेंटेनेंस करानी थी। उन्होंने कहा कि कहीं गैस जो है वो ख़तरा ना बने, इस वजह से उन्होंने उस पाइप के हिस्से को हटाकर वहाँ पर एक मेटल प्लेट लगा दी, जिससे उस पाइप को सील कर दिया ताकि गैस जो है वो बाहर ना निकल सके। इसके साथ साथ वहाँ के मैनेजर ने वहाँ पर एक नोट लगा दिया कि कोई भी शख्स इस पैनल को ऑन ना करे क्योंकि इसकी मेंटेनेंस होने वाली है। सो गाइस, सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन गाइस इन इंस्ट्रक्शंस पर कोई भी अमल ना हुआ, क्योंकि जब दूसरी शिफ्ट स्टार्ट हुई तो इस इंस्ट्रक्शंस पर बगैर अमल किए उन्होंने काम शुरू कर दिया। और गाइस, उन्होंने उस चैम्बर के अंदर भी गैस ऑन कर दी, जिसकी वजह से वो मेटल प्लेट ज़्यादा गैस का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी और वो फट गई। उसके फटने से आग लगी जो कि बहुत ज़्यादा भड़क गई, क्योंकि वहाँ पर गैसेस और ऑयल बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में थे और इस आग को रोका ना जा सका, जिसकी वजह से वहाँ पर 170 वर्कर्स जो काम कर रहे थे वो सारे के सारे मारे गए। इतने ज़्यादा लोग मारे गए, इसके साथ साथ कंपनी को 2 बिलियन डॉलर्स का भी नुकसान हुआ, वो भी सिर्फ इतनी सी मिस्टेक की वजह से कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ी थी और उन्होंने बगैर इंस्ट्रक्शंस पढ़े काम शुरू कर दिया था। 2017 के अंदर जस्टिस लीग एक मूवी रिलीज हुई। इस मूवी के अंदर सुपरमैन का किरदार हेनरी अदा कर रहे थे। सगत जब सिनेमा में ये मूवी लगाई गई तो वहाँ पर देखने वाले ऑडियंस को हेनरी के मुंह पे यानी सुपरमैन की शक्ल कुछ अजीब सी लगी। जब पता किया गया तो इसके पीछे एक स्टोरी सामने आई, वो ये थी कि जब जस्टिस लीग की पूरी शूटिंग हो गई और इसके बाद जब एडिटर्स मूवी को एडिट करने बैठे तो उनको कुछ सीन्स जो है वो ठीक नहीं लगे। उन्होंने कहा कि इन सीन्स को रीटेक करना चाहिए। तो गाइस, जब उन सीन्स को रीटेक करने लगे तो सुपरमैन यानी हेनरी जो है वो मिशन इम्पॉसिबल 6 की शूटिंग कर रहे थे और उनके करैक्टर के हिसाब से उनको जो है वो ब्रेड रखनी थी। सो गाइस, अब मूंछों और ब्रेड के साथ तो सुपरमैन नहीं होता, जिसकी वजह से उन्होंने उनको क्लीन शेव करने का कहा। लेकिन मिशन इम्पॉसिबल 6 के प्रोड्यूसर्स ने उनको क्लीन शेव होने की इजाज़त ना दी, जिसके ऊपर उनको ये सारे सीन जो हैं वो अपनी हल्की ब्रेड के साथ ही शूट करने पड़े। तो अब यहाँ पर एडिटर्स ने अपनी महारत दिखाई और उन्होंने उनकी ब्रेड को एडिटिंग के ज़रिए रिमूव किया। उनकी एडिटिंग के ज़रिए ब्रेड तो रिमूव हो गई, लेकिन सुपरमैन की शक्ल काफ़ी अजीब दिखने लगी, जिसकी वजह से उनकी शक्ल में काफ़ी डिफरेंस आ रहा था। इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से उनको 25 बिलियन डॉलर्स एक्स्ट्रा पे करने पड़े, यानी इस शूटिंग के ऊपर रीशूटिंग के ऊपर 25 बिलियन डॉलर्स तो लगे ही लगे। इसके साथ साथ पुअर रेटिंग और मूवी फ्लॉप होने के भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस उनके ऊपर आया। इस तरह से एक छोटी सी मूवी
सो गाइस अब बारी आती है अमेरिका के B-2 बम्बर एयरक्राफ्ट के बारे में। सो गाइस ये जो एयरक्राफ्ट है ये 5100 आवर्स अनलिमिटेड फ्लाई कर सकता है। तो गाइज इसके साथ साथ ये बम्बर एयरक्राफ्ट जो है वो बहुत प्यारे तरीके से डिज़ाइन किया गया था, जो कि हर सिचुएशन में फाइट कर सकता था। लेकिन तो गाइज 23 फेब 2008 के अंदर जब ये एयरक्राफ्ट फ्लाई हुआ तो फ्लाई करने के थोड़े वक्त बाद यानी कुछ ही लॉन्गिट्यूड पर ये पहुंचकर जो है वो क्रैश हो गया। इसके क्रैश होने के पीछे की वजह जब पता की, रिसर्च से इन्वेस्टिगेशन से पता लगा कि इसके मेन बोर्ड यानी मेन सेंसर के अंदर पानी का सिर्फ और सिर्फ एक कतरा चला गया था, जिसकी वजह से ये ख़राब हो गया और उनका राबता टूटने की वजह से इस पूरे बम्बर एयरक्राफ्ट का बैलेंस ख़राब हो गया और वह ज़मीन पर जाके गिरा। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि दोनों पायलट्स ने अपने आप को सही वक्त पे इंजेक्ट कर लिया था और जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ। लेकिन ये $2 बिलियन का एयरक्राफ्ट कचरा बन गया सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। अगर इसको फ्लाइंग थोड़ा वक्त पहले चेक कर लिया जाता तो $2 बिलियन का नुकसान ना होता। गाइस क्या आपको पता है कि एप्पल कंपनी के अंदर 10% शेयर्स की क्या वैल्यू होगी? और क्या आपको पता है कि ये 10% शेयर्स किसी शख्स ने सिर्फ और सिर्फ $800 के अंदर बेच दिए थे? गाइस एप्पल कंपनी जब इस्टेब्लिश हुई थी तो उसके 3 फाउंडर्स थे, जिसके अंदर रो वाइन जो हैं उन्होंने काफ़ी अहम किरदार अदा किया था। उनके हार्डवर्क को देख के उनको 10% के शेयर दिए गए थे। उस वक़्त इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ था, जिस वजह से उन्होंने $800 के अंदर अपने ये 10% शेयर जो है वो सेल कर दिए और अपना कर्जा उतार दिया। और आज इनकी कीमत $120 बिलियन बनती है, यानी ये सिर्फ 10% शेयर की कीमत है $120 बिलियन। अगर उस वक़्त रोज़ जो है वो अपने शेयर्स ना बेचते तो आज वो दुनिया के 5th रिचेस्ट मैन होते। इसके साथ मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।